हमारे वैज्ञानिक कई वर्षों से एलियन की तलाश में लगे हैं। कभी टेलीस्कोप की मदद से पृथ्वी से देखना चाहते हैं तो कभी टेलीस्कोप को ही स्पेस में भेज देते हैं। बहुत समय से अर्थ से रेडियो तरंगों को भी भेजा जा रहा है, जिससे स्पेस में कहीं भी कोई भी मौजूद हो तो उन्हें सुना जा सके या उनका जवाब आ सके। लगभग 100 साल होने को जा रहे हैं और अब तक किसी भी तरह का कोई जवाब या मैसेज नहीं आया है। आखिर क्यों? क्या पूरे यूनिवर्स में हम अकेले हैं? और नहीं है तो अभी तक किसी भी सिविलाइजेशन का पता क्यों नहीं चला? हमारे कई साइंटिस्ट का मानना है कि यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं और अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट नहीं है जहां पर ह्यूमन सिविलाइजेशन रहती है। और भी कोई प्लैनेट्स हैं जिस पर लोग रहते होंगे। अहेड ऑफ इन्फिनिटी प्रेजेंटिंग एविडेंस ऑफ एलियंस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। कीबोर्ड में यूज होने वाली कीज ABCD एक ही लाइन में क्यों नहीं होती है? जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। बात करते हैं रेड प्लैनेट की, यानी कि मार्स की। जब मार्स और अर्थ सन के चक्कर लगाते हैं, हर 2 साल में मार्स और अर्थ एक ही डायरेक्शन में आते हैं और ये इनके बीच की दूरी 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर रह जाती है। इसी समय ही मार्स पर रोबोट्स भेजते हैं व शिप्स भेजे जाते हैं, जिन्हें मार्स तक पहुंचने में लगभग 7 महीने या उससे ज़्यादा लग जाते हैं। मार्स पर भेजे गए 21 रोबोट्स में से 17 रोबोट्स तो क्रैश हो गए हैं, जबकि 4 रोबोट्स सेफ लैंडिंग कर गए हैं और अब तक अपने मिशन पर हैं। इन 4 रोबोट्स ने जितनी भी इमेज हमें भेजी है, इनमें से बहुत सी इमेज में स्ट्रेंजर्स ऑब्जेक्ट देखने को मिले हैं। एलियन रिसर्चर स्कॉट सी वॉरिंग ने कहा है, मार्स पर वो सब कुछ है जिससे वहां जीवन संभव है। मार्स कॉलोनाइजेशन की डिटेल्ड वीडियो के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें, वह लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। स्कॉट सी वॉरिंग के अनुसार मार्स पर छोटे छोटे पिरामिड्स देखे गए हैं और पिरामिड्स जो कि हमारी अर्थ पर पहले से एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, तो वहीं मार्स पर भी छोटे पिरामिड्स देखने को मिले हैं। मार्स रोवर से मिली इस इमेज में मार्स पर बहुत सारे छोटे पत्थर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन पत्थरों में से एक पत्थर बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, जिसका शेप पूरी तरह से किसी पिरामिड जैसा है। ऐसा लगता है कि मानो किसी ने इसे पिरामिड का शेप दिया हो, लेकिन किसने? स्कॉट का कहना है कि मार्स पर छोटे आकार के एलियन हैं जिन्होंने ये पिरामिड बनाए हैं। $2.5 अरब की लागत से क्यूरियोसिटी रोवर को बनाया गया था, लेकिन सन 1976 में वाइकिंग 1 ने जब ये इमेज भेजी तो कई सारे सवाल खड़े हो गए। इमेज में देखा गया है कि मार्स पर एक बहुत बड़ा फेस बना हुआ है। या तो यह शेप बस एक इत्तेफाक है या ये भी हो सकता है जैसे अर्थ पर एंशिएंट इजिप्शियन लोग बड़े बड़े स्टैचू बनाया करते थे, मार्स पर भी ऐसे ही लोग होंगे जिन्होंने अपनी यादगार के लिए ये फेस शेप बनाया हो। वहीं नासा का कहना है कि मार्स पर ये एक बहुत बड़ा पहाड़ है, जिस पर लाइट पड़ने की वजह से ये पहाड़ और उसका शैडो बनने के कारण ये एक फेस शेप जैसा लग रहा है। 2014 में क्यूरियोसिटी रोवर ने एक और इमेज भेजी जिसमें मार्स पर हड्डी देखी गई, जिससे बहुत लोगों ने इसे किसी एलियन की पुरानी हड्डी बताया जो टाइम के साथ साथ गल कर ऐसी हो गई हो। लेकिन नासा का इसी पर कहना है ये बस मात्र एक पत्थर है जो वहाँ की तेज हवाओं की मार झेलते हुए हड्डी की शेप में आ गया है। अभी ये बात खत्म ही हुई थी कि 2016 में मार्स पर एक खोपड़ी भी पड़ी हुई मिली। इसके बाद इंटरनेट पर तो इस न्यूज़ को जानकर भूचाल सा आ गया। एलियन रिसर्चर्स का पूरा दावा है कि हो ना हो मार्स पर कुछ तो गड़बड़ है। या तो यहाँ एलियन है या कभी ना कभी हुआ करते थे, और क्यों ना हो जब वो सारी चीज़ें वहाँ पर हैं जो एक लाइफ को एग्जिस्ट कराने के लिए होनी चाहिए। आगे बताते हैं मार्स से आई एक और इमेज के बारे में, जिसमें एक ऐसा पत्थर दिखाया गया है जिसका शेप पूरी तरह से अर्थ पर पाई जाने वाली मछली जैसा था। करोड़ों किलोमीटर दूर ये मछली शेप का पत्थर वहाँ क्या कर रहा है? किसने बनाया ये? रोवर से आई बहुत सारी इमेज सिर्फ इसी बात की ओर इंडिकेट करती हैं कि मार्स 3 अरब साल पहले पृथ्वी जैसा हरा भरा प्लैनेट था। वह यहाँ पर बहुत बड़े बड़े समुद्र भी हुआ करते थे। 2014 में आई इस इमेज को देखिए, ये रोवर ने रात के समय मार्स पर कैप्चर की थी। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि दूर कहीं किसी चट्टान के बीच से लाइट निकल रही है। एलियन रिसर्चर्स ने कहा है कि ये मार्स पर हो रही एलियंस एक्टिविटी का देखा गया सबूत है। 2015 में तो मार्स पर किसी लेडी का स्टैचू भी देखा गया। स्कॉट वॉरिंग का कहना है कि जितना रिसर्च किया जा रहा है उतने ही नए नए सबूत मार्स पर मिलते जा रहे हैं। जब इस इमेज को देखा गया जिसमें ऐसा लगता है कि किसी मशीन का टुकड़ा है या कोई मशीनरी डिवाइस है जो टाइम के साथ मिट्टी में मिलने के कारण इसका कलर पत्थर जैसा हो गया है। हो ना हो ये किसी मशीन का टुकड़ा है या हो सकता है कि किसी यूएफओ का पार्ट हो। इस बात से पता चलता है कि मार्स पर मौजूद एलियन बहुत एडवांस हैं
उनके पास टेक्नोलॉजी भी है या थी। वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था कि कीबोर्ड में यूज़ होने वाली कीज़ ABCD एक ही लाइन में क्यों नहीं होती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दरअसल जब पहली बार टाइपराइटर का यूज़ किया गया था तब सारे अल्फ़ाबेट्स एक ही लाइन में यानी कि ABCD की फॉर्म में हुआ करते थे, लेकिन इससे टाइपराइटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे क्योंकि उन दिनों लोग बहुत ही स्पीड से टाइप करने लगे थे। इस वजह से टाइपराइटर का मैकेनिज्म जल्दी ख़राब हो जाता था। बस इसी परेशानी से बचने के लिए, टाइपिंग स्पीड को कम करने के लिए सारे अल्फ़ाबेट्स को मिक्स कर दिया गया। टेक्नोलॉजियाँ बदलती चली गईं, लेकिन ये पैटर्न वैसा ही कि वैसा चला आ रहा है। QWERTY।